बहादुरगढ़ के खरहर गांव का बेटा शिवांश राठी, जिसने नाम रोशन किया है, उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 63वां रैंक हासिल कर आईएएस के मुकाम तक वो पहुंचे। शिवांश फिलहाल एसडीएम के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। पिछली बार यूपीएससी के रिजर्व लिस्ट में स्थान हासिल कर एसडीएम बने थे। अब आईएएस के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और इस वक्त शिवांश राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सबसे पहले शिवांश, आपको बधाई, शुभकामनाएं और आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। शिवांश, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, सबसे पहले आपको बधाई और शुभकामनाएं, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जी नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवांश, कैसा लग रहा है? 63वीं रैंक आपने हासिल की है और आप मौजूदा एसडीएम के पद पर भी काम कर रहे हैं। आपने एक बार फिर से कठिन परिश्रम किया है। ये दोबारा आपने क्या पहले से सोचा था कि मुझे और अच्छा मुकाम इससे हासिल करना है? क्या प्लानिंग आपकी थी? सर 2009 में जब मैं 9 वर्ष का था सर, तब मेरे मामा जी ऑल इंडिया रैंक 4 अचीव करके वो आईएएस बने थे पंजाब काडर के। तो सर उसी समय से उस समय जबकि मुझे आईएएस का मतलब भी नहीं पता था, तब से मैंने सोच लिया था कि आईएएस बनना है। और सर जब तक मेरा ये ड्रीम अचीव नहीं हुआ सर, मैंने इसके लिए परिश्रम किया सर। तो जब पिछले साल सर मेरा दैनिक सर्विस में हुआ था और मैं नई दिल्ली में एसडीएम के पद पे मुझे मिला था जी, तो उस समय भी सर मैंने अपना परिश्रम जारी रखा, क्योंकि सर मुझे आईएएस ही बनना था सर अंत में। तो अभी आपने जो चाहा, जो आपने कोशिश की या फिर जो आपने सोचा था, वो आपने हासिल भी कर लिया है। क्या रिएक्शन परिवार के लोगों का है, दोस्तों का है, आसपास लोगों का है? क्या बातचीत आपकी हुई है? जी सब बहुत ज्यादा खुश हैं और घर पे आज बधाई देने के लिए सभी परिजनों और मेरे मित्रों का तांता लगा हुआ है जी। और सभी मतलब इस खुशी को अपने तरीके से जाहिर कर रहे हैं और सभी बहुत खुश हैं जी। जी, यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जिसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जो भी इस परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, उसके दिमाग में, उसके जहन में ये रहता है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं चाहूंगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, उनके लिए कुछ आप टिप्स दें, उनको बताएं, क्योंकि आप तो दो बार इस एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं। एक बार फिर से आपने 63वां जब रैंक हासिल किया और आपने जो सोचा वो करके दिखाया। तो मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों को भी मोटिवेट करें जो कि आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं या फिर मौजूदा वक्त में कर रहे हैं। सर मुझे लगता है कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो कि हर एक एस्पिरेंट के लिए बहुत आवश्यक है जी। और डिसिप्लिन के साथ यदि आप एक प्रॉपर बुक लिस्ट तैयार करें और ये डिसाइड करें कि सिलेबस को आप कैसे कवर करेंगे, और उसके बाद अगेन डिसिप्लिन के साथ अगर आप रोज कंसिस्टेंटली 8 से 10 घंटे दें, तो मुझे नहीं लगता सर कि इस एग्जाम को पास करना बहुत कठिन रह जाता है। तो सर मुझे लगता है जीवन में हर एक एस्पिरेंट को डिसिप्लिन लाना, कि सुबह रोज समय से उठना, फिर समय से अपने सभी नित्य क्रियाएं करनी, सब समय से पढ़ाई करनी, ये सब करना सर बहुत आवश्यक है इस एग्जाम के लिए सर। बहुत ज़रूरी है कि अपनी मेंटल हेल्थ को हम बेहतर रखें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उससे कैसे बच सकते हैं? कैसे आपने इन सब चीज़ों को मैनेज किया? आपने जो आप जॉब कर रहे हैं उसको भी आपने मैनेज किया, परिवार को भी, पढ़ाई को भी, खुद को भी, या फिर फिजिकल एक्टिविटी को भी, ये सब कैसे आपने मैनेज किया? सर अगेन जैसे डिसिप्लिन रह के एक टाइम टेबल फॉलो करते हुए सर मैंने अपना पूरा टाइम जो है मैनेज किया जी। उसके साथ साथ सर मुझे संस्कृत स्तोत्रों और श्लोकों का पाठ करना बड़ा पसंद है सर। तो मैं शिव तांडव स्तोत्र का एवं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ नित्य रूप से करता हूँ जी। तो उससे भी मुझे एक मेंटल पीस और एक इनर एनर्जी फील होती है। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि सिर्फ पढ़ाई के साथ हमें अपनी हॉबीज पे भी फोकस करना चाहिए, जिससे एक डेली एक रिलीफ और एक मेंटल पीस के लिए हम थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, कोचिंग का कितना ज्यादा महत्व है? क्योंकि कई बार सेल्फ स्टडी भी अभ्यर्थी करते हैं और
कोचिंग में अगर प्रीलिम्स उनका क्लियर होता है तो मेंस में जाके फिर वो कोचिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं। शुरुआत से कोचिंग ज्वाइन करनी है, पढ़ाई पर अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो फोकस्ड किन चीज़ों पर रहना है, ये चीज़ें कैसे आप बताएंगे? सर हमारे घर में छत पे एक कमरा है जो पिछले 8-10 साल से बंद पड़ा था। जी। तो जब लॉकडाउन लगा तो मैंने सबसे पहले जाके उस कमरे की सफाई की और वहां बैठ के सेल्फ स्टडी से ही सर मैंने इस एग्जाम की तैयारी की है। तो सर पर्सनली तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली सर। और जो सेल्फ स्टडी है सर उसके लिए मैं यही गाइड कर सकता हूँ कि एक अपना सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि एक बुक लिस्ट फाइनल करना कि मैं किन बुक से तैयारी करूंगा, और उसके बाद उस बुक लिस्ट पे अमल करना और उसको बार बार उन बुक्स को रिवाइज करना। मेरे हिसाब से सर यही एक वे फॉरवर्ड है सर। मैं कई ऐसे लोगों को शिवांश जानता हूं जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और मेरे टच में हैं। कई बार वो ये बताते हैं कि पढ़ाई करते करते इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है दिमाग में, इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कभी कभी लगता है कि कैसे होगा, क्या पढ़ाई छोड़ दें, बीच में छोड़ दें, सपना कैसे पूरा होगा। ये चीजें क्या आपके जीवन में भी आई हैं? जी सर बिल्कुल आई हैं। और सर जब मेरा पहला अटेम्प्ट में नहीं हुआ था सर, तो उसी समय से ये भाव मन में आने लग गए थे। लेकिन सर जैसे मैंने बताया कि मैं शिव तांडव स्तोत्र का नित्य रूप से पाठ करता हूँ, तो इसी तरह से एक तो मुझे स्तोत्र पाठ से ऊर्जा मिलती थी सर जी। उसी के साथ साथ मेरे माता पिता जो हैं उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया है। जब भी मतलब मुझे थोड़ा सा भी लो फील या डिप्रेस्ड फील होता तो मेरे मम्मी पापा जो हैं दे वुड ऑलवेज मोटिवेट मी कि मैं कर सकता हूँ। और वही एक जो श्रीमद् भगवत गीता का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो उस पे अमल करते हुए सर मैंने ये एग्जाम अभी सर क्लियर। चलिए चलते चलते ये भी बताइए कि आपकी हॉबी क्या है, आप खेल में क्या पसंद करते हैं? सर मैं खेल में बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ। और साथ ही सर सपोर्ट किसका बहुत ज्यादा आपके साथ रहा फैमिली में? सर पूरी ही फैमिली का सपोर्ट रहा। मेरे पेरेंट्स ड्रीम को पूरा करने की थी जी। और सर वो ड्रीम तो आईएएस पे आके ही पूरा होता। तो सर मुझे फैमिली ने हमेशा यही मोटिवेट किया कि लाइफ में कोई मलाल ना रहे, अपनी ड्रीम को पूरा करो, उस पे फोकस करो। बिल्कुल। एक संदेश मैं चाहूंगा आखिर में, क्या आप देना चाहेंगे